हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रांशी मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल करियर किक जेई में। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, देन प्लेसमेंट हो या पैशन, आपको जितनी भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं कॉलेज के रिगार्डिंग, वो सभी कुछ हम लोग इस चैनल पे कवर करते हैं। तो काउंसलिंग्स के रिगार्डिंग जितने भी कॉलेजेस हैं और आपकी डायरेक्ट एडमिशन से या जेईई मेन की रैंक से, वो सारी कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं। ऐसे ही आज हम एक कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है। और इसको हम लोग इसके बारे में हम लोग एक रिव्यू जानेंगे, कैसा कॉलेज है, प्लेसमेंट कैसा है, और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, और ये ऐसे कैसे आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा। बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको इस कॉलेज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों, दिल थाम के बैठिएगा, इस कॉलेज की जानकारी लीजिए। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो सब कुछ ए टू जेड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडमिशन किसी भी कॉलेज में लेना हो, इसमें नहीं हो तो किसी और कॉलेज में भी आप लेना हो, तो जानकारी करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो के फॉर्मेट में, वीडियो के तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, सो दैट आपको ऑनलाइन सारी चीज कुछ जानकारी प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस कैंपस के बारे में पहले तो जान लेते हैं, ये कैसा कैंपस है। कैंपस एरिया इसका 85 एकड़ का नोएडा कैंपस है। इस्टेब्लिश्ड ईयर 2005 का ये इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। सेक्टर 125 में नोएडा में ये कॉलेज है। एप्लीकेशन फीस आपकी 1500 रहती है यहाँ की। ठीक है, और एग्जाम की बात करें, आप कैसे इसमें जा सकते हैं, जेईई मेन की रैंक से जाते हैं, एडमिटी एडमिशन टेस्ट होता है उससे जा सकते हैं, एंड सीयूईटी के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, सीट इनटेक की बात करोगे तो 480 नंबर ऑफ सीट इनटेक यहाँ पे है। एंड इंस्टीट्यूट टाइप, जैसे कि मैंने बताया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अप्रूवल में यूजीसी एनसीटीई आपका ये अक्रेडिटेड कॉलेज है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल होने के पहले ये इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी था। अब हम लोग बात करें मोड ऑफ एडमिशन की, जैसे कि मैंने ये बताया, जेईई मेन से या एमिटी टेस्ट, उससे आप जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। 12th में साइंस स्ट्रीम होना मस्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 60% आपको यहाँ पे चाहिए। देन आपका यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। डायरेक्ट एडमिशन फॉर कैंडिडेट्स 80% प्लस है अगर आपका 12th में, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, देन इंटीग्रेटेड बीटेक कोर्स भी एक यहाँ पे, बीटेक एमटेक इज ऑल्सो अवेलेबल विद सेम एलिजिबिलिटी। यही एलिजिबिलिटी के साथ आपको बीटेक एमटेक कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इसमें एडमिशन लेना। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इसमें एनरोल हो सकते हैं और जा सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी अब हम लोग ले लेते हैं। तो डायरेक्टली आपको जैसे बताया, 12th में 60% अगर आपका है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में, देन यू कैन इजिली टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। ठीक है, सो इट्स नॉट अ टफ गेम नाउ। सो कोर्सेज देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है यहाँ पे, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, नैनो टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, पेट्रोलियम, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड अदर्स। और फूड में, फूड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेट्रॉनिक्स है, वीएलएसआई एक्सेट्रा। ये सारी ही ब्रांचेस एमिटी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे जैसे इंटरेस्टेड होते हैं, हमें नैनो टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच जैसे करनी है, तो ये सब कुछ रेयर ब्रांचेस हैं जो हर इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, इनमें पेट्रोलियम है, इनमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास ये अच्छा कॉलेज का ऑप्शन है एमिटी यूनिवर्सिटी। इसमें आप एनरोल हो सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप्स के बारे में भी अगर हम बताएं तो यहाँ पे आपको जैसी भी आपकी टेस्ट में आपकी परसेंट आई है, मार्क्स आए हैं, मेरिट आपकी जो भी इसके हिसाब से डिक्लेयर हुई है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, तो आपको स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। उसको देख लेते हैं स्कॉलरशिप को एक बार। ठीक है, तो कैसे मिलेगी स्कॉलरशिप? 100% स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मोर देन 97 परसेंटाइल। 100% है। ठीक है, तो स्टूडेंट 97 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चे अगर एमिटी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको पूरा पूरा जो है 100% आपका जो है स्कॉलरशिप आपको दे रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली ये भी बात भी सही है कि 97 परसेंटाइल प्लस है तो आपके पास गवर्नमेंट में कॉलेज के ऑप्शंस हैं, हम प्राइवेट में क्यों चुनेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारी इतनी रैंक पे हम ये कॉलेज में सेलेक्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। जस्ट नॉट, आई वुड से कि बस 100% स्कॉलरशिप देख के आपको नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। आपके पास बेहतरीन कॉलेज के ऑप्शंस अवेलेबल फिर भी रहेंगे। मेरा काम था बताना, सो आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। बाकी आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं एनआईटीज के, ट्रिपल आईटीज के, एंड अगर एडवांस क्रैक आपको ऑब्वियसली अगर उसमें भी रैंक अच्छी आई है तो आईआईटीज के ऑप्शंस हैं। ओके, 75% स्कॉलरशिप किसके लिए है? टू स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मोर देन 94 परसेंटाइल। ठीक है, तो 94 परसेंटाइल पे 75 हो गई। 50% की स्कॉलरशिप है उन बच्चों के लिए जिनके ऑब्टेनिंग मोर देन 90%। ठीक है, 90 परसेंटाइल के अबव वाले बच्चों को 50% की स्कॉलरशिप है। तो इससे भी बिलो अगर आपकी परसेंटाइल है तो स्कॉलरशिप आपकी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको हम लोग को देखना है कैसे हमको कॉलेज में
कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले हमें काफी सारी जानकारी उस कॉलेज की होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें इसकी फीस कितनी है, ठीक है। फीस, इसकी ट्यूशन फीस सेमेस्टर वाइज देखोगे तो 1 लाख से 2.5 लाख तक की आपकी लमसम यहाँ पे फीस रहती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल फीस देखते हैं तो 16 लाख तक ऑलमोस्ट आपकी टोटल फीस रहती है। 16 लाख में बीटेक आपका 4 ईयर का कोर्स है जो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हॉस्टल चार्जेस भी देख लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे हॉस्टल वगैरह चार्ज का भी, तो भी आपकी ये कुल मिला के फीस जो है ऑलमोस्ट ये 20 लाख तक बनेगी। हॉस्टल एंड ट्यूशन फी मिला के आपकी 20 लाख के अराउंड आपकी एमिटी यूनिवर्सिटी में आपकी फीस बनने वाली है। तो इतना बजट है अगर, तो ही आप इस कॉलेज में जाइएगा और तभी आप इस कॉलेज को सिलेक्ट करिएगा, या फिर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है उतनी परसेंटाइल के अंदर आइएगा तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। बाकी हम लोग पैकेज देख लेते हैं। पैकेज इज द मेन थिंग। पैकेज कैसा है तो उसको हम लोग देखें। जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, पैकेज हो गया, प्लेसमेंट हो गया, और आपका पैशन भी आपका होना चाहिए। उसमें ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें कि आप आगे उसमें बहुत अच्छा स्कोप कर सकते हैं। बहुत जनरली कॉलेजेस में बस हम सीएस देखते हैं, आईटी देखते हैं, और बाकी अदर कॉलेज और अदर ब्रांचेस को हम इतना इग्नोर कर देते हैं। बट वी हैव वेरी बेटर कॉलेज ऑप्शंस, ब्रांच ऑप्शंस हियर इन दिस कॉलेज ऑल्सो, सो वी कैन सेलेक्ट दैट ऑल्सो। हाईएस्ट पैकेज 42 LPA तक ऑलमोस्ट गया है 24 में, ठीक है। और अभी लास्ट सेमेस्टर में जो होता है, 8th सेमेस्टर में भी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड हुआ है 24 का हम देख सकते हैं, ये रहा है। और 2025 में अभी जो आपका प्लेसमेंट हुआ होगा, दैट मीन्स 8 सेमेस्टर में प्लेसमेंट हुआ होगा, ये प्लेसमेंट आपका 7 सेमेस्टर में हुआ होगा, तो ये 35.9 के आसपास गया हुआ है। एवरेज पैकेज देख लेते हैं, 8.42 LPA तक का आपका एवरेज पैकेज यहाँ पे लगता है, ठीक है। देन मीडियन पैकेज जो है वो 6 LPA तक का मीडियन पैकेज है। टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं? केपजेमिनी, टीसीएस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, विप्रो, IBM, ये सब आपकी कंपनीज है। नंबर ऑफ कंपनी 300 प्लस विजिट की है भाई, और काफी अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। ये सब जो डेटा है वो ऑफिशियल डेटा है, वेबसाइट से निकाला हुआ है, इन्होंने जो डिक्लेयर किया है वही इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेसमेंट देखें, 10 प्लस कंपनीज आई थी जिन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स दिए हैं, दैट मीन्स अब्रॉड, इंडिया के बाहर वाले जितने भी प्लेसमेंट्स हुए हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 कंपनीज विजिट की थी। तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है एमिटी का प्लेसमेंट वाइज देखें तो इतना अच्छा प्लेसमेंट है तो ऑब्वियसली इसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन फीस हमारी 20 लाख जा रही है, ध्यान रखना, और उसका एवरेज हमें इतना ही मिल पा रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम देखें तो इस चीज को समझें तो ये हमारा बहुत अच्छा, हम इसमें नहीं कहेंगे कि जिसमें हमारी 20 लाख फीस जाए और हमारी फीस 20 लाख फीस जाए और हमें प्लेसमेंट इतना ही मिल रहा है। बट हाँ, ये है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वहां पे जॉब करते रहोगे तो आपका पैकेज भी इंक्रीज कहीं ना कहीं होने ही वाला है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के कॉलेज को सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल पे बने रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल को, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड सी यू गाइस विद द नेक्स्ट टॉपिक।